Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Today, I Sonam Kumaris from Unix Publication is going to teach our next chapter, that is My School. तो इसमें आपको समझ में आ गया हम स्कूल के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों, आप स्कूल जाते हैं ना, तो स्कूल में आप क्या देखते हैं? वहाँ पे कौन कौन होते हैं? आपकी अभी तक हमने पढ़ा पीपल हु हेल्प अस, हेल्पर्स एट होम, हेल्पर्स एट स्कूल, है ना? ये पढ़ा था हमने प्रीवियस चैप्टर में. तो जो आपके हेल्पर्स हैं स्कूल में, वो कौन कौन है? आपके प्रिंसिपल होते हैं जो पूरे स्कूल को देखते हैं, संभालते हैं. टीचर होते हैं जो आपके स्टडीज में हेल्प करते हैं. पियोन होते हैं जो बेल रिंग करते हैं, है ना? तो ये डिफरेंट डिफरेंट हेल्पर्स होते हैं हमारे स्कूल में. बाकी स्कूल में और क्या होता है बताइए? स्कूल में डिफरेंट रूम्स होते हैं, जैसे कि आप जहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ पे बैठते हैं, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो आपके लिए क्लासरूम होगा फर्स्ट स्टैंडर्ड का, है ना? क्लासरूम होता है. देन प्लेग्राउंड होगा आपके स्कूल में जहाँ पे आप खेलते हैं. देन लाइब्रेरी होगी, है ना, जहाँ से आप बुक्स इशू कराते हैं, बुक्स ले पढ़ते हैं, है ना? देन और क्या होगा बताइए? और क्या हो सकता है वहां पे? स्पोर्ट्स रूम हो गया, म्यूजिक रूम हो गया, डांस रूम हो गया. बहुत सारे रूम्स है जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हो, है ना? तो हम इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ट्यून इन है, तो ये है श्रेया, ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं, शी इज श्रेया. तो ये बोल रही है, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई वेयर माई स्कूल यूनिफॉर्म टू गो टू स्कूल. तो ये स्कूल रोज जाती है और स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाती है. तो आप लोग स्कूल कैसे जाते हो? स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हो ना? हाँ, तो श्रेया भी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाती है, ठीक है? देन तो स्कूल क्या होता है? आप स्कूल तो जाते हैं, है ना? क्या करने जाते हो वहां पे? पढ़ने जाते हो, सीखने जाते हो नई नई चीजें, है ना? वहां पे नई नई चीजें सीखते हो. तो क्या होता है स्कूल बताइए? A school is a temple of learning where students nurture their inborn skills. तो स्कूल क्या है? जहाँ पे आप नई नई चीजें सीखते हो, अपने स्किल्स को डेवलप करते हो, है ना? तो डिफरेंट एक्टिविटीज करते हो. तो स्कूल में आप क्या करते हो? सीखते हो डिफरेंट डिफरेंट चीजें, है ना? वहाँ पे आप डांस करते हो, म्यूजिक सीखते हो, है ना? गेम्स खेलते हो. तो वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज करते हो आप पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है? देन रूम्स इन स्कूल. अभी मैंने आपको बताया था स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं, जैसे कि आपका क्लासरूम हो गया, म्यूजिक रूम हो गया, डांस रूम हो गया, जहाँ पे आप डिफरेंट एक्टिविटीज करते हो, ओके? तो यहाँ पे इट हैज अ बिग असेंबली हॉल. स्कूल में आप एक असेंबली हॉल भी होगा, है ना? देखा होगा, जहाँ पे आप असेंबली के लिए जाते होगे, रोज प्रेयर्स होते होंगे वहां पे, है ना? तो सबसे पहले क्या है? असेंबली हॉल. बहुत बड़ा सा असेंबली हॉल होगा जहाँ पे आप असेंबली के लिए जाते होंगे डेली. वी असेंबल देयर फॉर मॉर्निंग असेंबली, है ना? ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर स्कूल आर हेल्ड इन द हॉल. एनुअल डे होता है जहाँ पे डांस हो गया या कोई एक्टिविटीज हो गई या कुछ सेलिब्रेशन हो गया, है ना? तो वो कहाँ होता है? असेंबली हॉल में, ओके? कहाँ होता है? असेंबली हॉल में, ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है? माई स्कूल हैज मेनी क्लासरूम्स. आपके स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स होंगे. जैसे कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं तो फर्स्ट क्लास के लिए भी डिफरेंट सेक्शंस होंगे, ABCD, है ना? जैसे फिर सेकेंड क्लास में जाएंगे तो उसके लिए भी क्लासरूम होगा, थर्ड क्लास में, ऐसे ही सारे क्लासेस के लिए क्लासरूम होते हैं ना? तो बहुत सारे वहां पे क्लासरूम होंगे. तो स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं, ओके? Then each classroom is big and airy. It has many windows and a wide door. There is a blackboard or whiteboard on the wall. There is a table and a chair for the teacher. There is a staff room for the teachers. तो आपके क्लासरूम में क्या क्या चीजें होती हैं? ब्लैक बोर्ड होगा और या फिर व्हाइट बोर्ड होगा जहाँ पे आपको टीचर पढ़ाते होंगे, है ना? टेबल चेयर जहाँ पे टीचर्स बैठते होंगे, बुक्स रखते होंगे. आपके लिए बेंचेस रखे होंगे जहाँ पे आप लोग बैठते होंगे, है ना? तो बहुत सारी चीजें, डस्टर हो गया, चौक हो गया, सब कुछ होता है क्लासरूम में, है ना? और टीचर्स के लिए स्टाफ रूम भी होता है ना? यस. वी गो टू द लाइब्रेरी इन द लाइब्रेरी पीरियड.
जब वहाँ पे जैसे कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग पीरियड होते होंगे, है ना, तो एक उसमें से एक लाइब्रेरी पीरियड भी होता होगा, तो उसके लिए आप लाइब्रेरी जाते होंगे, वहाँ पे बुक्स पढ़ते होंगे, बुक्स इश्यू कराते होंगे, है ना, तो वो भी एक रूम में ही आता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स इन माई स्कूल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कितने टाइप्स के होते हैं बुक्स? बहुत सारे बुक्स होते हैं। स्टोरीज मिल जाएंगे आपको, फिक्शंस के मिल जाएंगे, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स होते हैं वहाँ पे। द लाइब्रेरियन गिव्स मी अ स्टोरी बुक टू रीड। वी शुड नॉट मेक नॉइज इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हमें शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सब पढ़ रहे होते हैं, है ना, तो कभी भी हमें नॉइज नहीं करना चाहिए लाइब्रेरी में। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है एंड हमें इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन है, वेयर डज श्रेया गो टू प्ले इन द स्कूल। अब श्रेया स्कूल जाती है, आपने स्टार्टिंग में देखा श्रेया एवरीडे स्कूल जाती है अपने स्कूल यूनिफॉर्म में, है ना, तो स्कूल में वो कहाँ खेलने जाती है, उसको खेलना होता है तो कहाँ जाती है, कहाँ खेलते हैं स्कूल में, बताइए। प्लेग्राउंड में खेलते हैं ना, क्लासरूम में तो खेल नहीं सकते, असेंबली हॉल में भी नहीं खेलते, और वो तो स्कूल में जाती, तो होम का तो कोई क्वेश्चन नहीं होता है। फिर यहाँ पे प्लेग्राउंड, वो कहाँ जाती है खेलने के लिए, प्लेग्राउंड में, तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ओके, देन आता है वेयर डज श्रेया गो टू रीड बुक्स। अब वो बुक्स रीड करने के लिए कहाँ जाती है, अभी आपने पढ़ा था हम बुक्स कहाँ रीड करते हैं, यस, लाइब्रेरी में, तो यहाँ हम लाइब्रेरी पे टिक कर देंगे, ठीक है। देन अब आगे देखते हैं क्या है। तो हमारे स्कूल में एक सिक रूम भी होता है ना, सिक रूम में क्या करते हैं बताइए। We take rest in the sick room when we do not feel well. हम वहाँ पे रेस्ट करने के लिए जाते हैं अगर हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है ना, अगर हमें हमारी तबीयत अच्छी नहीं होती है तो सिक रूम में जाते हैं। कहाँ जाते हैं आप लोग, कहाँ जाते हैं अगर आपको अच्छा फील नहीं होता है तो कहाँ जाएंगे आप, सिक रूम में, ठीक है। देयर इज वन डॉक्टर इन द सिक रूम हु गिव्स अस फर्स्ट एड। अगर आपको छोटी सी चोट लगे खेलते वक्त तो आप सबसे पहले सिक रूम में जाएंगे जहाँ पे एक डॉक्टर होती है, तो आपको वो सबसे पहले फर्स्ट एड देंगे, है ना। देन आवर स्कूल ऑल्सो हैज अ म्यूजिक रूम। मैंने आपको बताया था म्यूजिक रूम होता है, डांस रूम होता है जहाँ पे आप डांस कर सकते हो, है ना, म्यूजिक सीख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं स्कूल में हमारे, ठीक है। आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब भी होगा जहाँ पे आप कंप्यूटर चलाने जाते होंगे। आपको अगर कंप्यूटर चलाना होता है, आपका अगर कंप्यूटर पीरियड है तो कहाँ जाते हैं आप, कंप्यूटर लैब में, है ना। द कंप्यूटर लैब हैज मेनी कंप्यूटर्स। आई एम लर्निंग टू यूज द कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में आप क्या सीखते हो, कंप्यूटर चलाने के लिए। कंप्यूटर लैब में आप क्या सीखते हो, कंप्यूटर चलाने के लिए, है ना, कंप्यूटर के बारे में सीखते हो, ठीक है। देन देयर इज अ कैंटीन इन माई स्कूल। तो स्कूल में वाटर कूलर्स भी होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, है ना, स्कूल में कैंटीन भी होता है। अगर आपको कुछ खाना है तो आप स्कूल कैंटीन से जाके खा सकते हो, है ना। माई स्कूल हैज अ बिग प्ले ग्राउंड। वी प्ले बास्केटबॉल, बैडमिंटन देयर। There are swings in the playground. The physical training instructor teaches us the rules of the games. तो आपको अगर कुछ खेलना होता है तो आप कहाँ खेलते हो, प्लेग्राउंड में। वहाँ पे फुटबॉल खेल सकते हो, बास्केटबॉल खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, कोई भी गेम्स खेल सकते हो आप, आउटडोर गेम्स। आपको खेलना हो तो प्लेग्राउंड में जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे पीटीआई होते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जो कि आपको रूल्स बताते हैं, ठीक है। देन my school has a reception desk. All visitors and parents first come to the reception desk. They meet teachers or the principal with the permission of the receptionist. आपके स्कूल में एक रिसेप्शन डेस्क भी होता होगा जहाँ पे जितने भी विजिटर्स होते हैं आपके स्कूल में वो वहाँ पे जाएंगे। उनको कोई इंक्वायरी करनी होगी तो वहाँ पे इंक्वायरी करेंगे, एंड अगर उनको जैसे टीचर से मिलना है या प्रिंसिपल से मिलना है तो वो वहाँ पे वेट करते हैं, ठीक है। My school has one principal room and an office. The principal of my school sits in the principal room. She is the head of my school. She looks after the proper working of the school. तो प्रिंसिपल रूम भी होता होगा जहाँ पे आपके जो प्रिंसिपल होंगे स्कूल के वहाँ वो बैठते होंगे, है ना।
वहां जो प्रिंसिपल कौन होते हैं बताइए, आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा ना, प्रिंसिपल कौन होते हैं, वो क्या, उनका मेन काम क्या होता है, टू लुक आफ्टर द होल स्कूल, ठीक है। तो वो उनके लिए भी एक रूम होता है, वहां पे वो बैठते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखते हैं हमारे फैक्चुअल में क्या दिया हुआ है। द वर्ड स्कूल कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक फॉर फ्री टाइम। जो वर्ड है स्कूल है उसका मतलब क्या हुआ एंशिएंट ग्रीक में, फ्री टाइम, है ना फनी। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हमारे क्या दिया हुआ है। अब स्कूल में टीचर्स होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट नई चीजें सीखने में हेल्प करते हैं, हमारे स्टडीज में हेल्प करते हैं, है ना। वी ऑल्सो लर्न गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स फ्रॉम दे, जो हमारे टीचर्स हैं उनसे हम अपने हमारे गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स सब कुछ सीखते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में वो हमारी हेल्प करते हैं, है ना। They train us to draw, paint and work together. We learn to share our things with our friends. स्कूल में आप अपनी चीजें भी शेयर करना सीखते हो फ्रेंड्स के साथ, है ना। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे लेट्स रिहर्स है, यहाँ पे एक एक्सरसाइज है और यहाँ पे क्या करना है आपको, फिल इन द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग्स। ये डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको पढ़ना है एंड यहाँ पे मिसिंग लेटर्स को फिल करके इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, योर स्कूल हैज अ बिग स्मॉल, बताइए क्या होगा यहाँ पे, योर स्कूल हैज अ बिग और स्मॉल, क्या हो सकता है, बिल्डिंग। या तो आपके स्कूल का छोटा सा बिल्डिंग होगा या तो बड़ा सा बिल्डिंग होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्डिंग, BUILDING, ये हो गया बिल्डिंग। देन ऑल टीचर्स सिट इन दी, अभी आपने पढ़ा था टीचर्स कहाँ बैठते हैं, स्टाफ रूम में, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे स्टाफ रूम, STAFFROOM, स्टाफ रूम, ठीक है। देन नेक्स्ट चिल्ड्रन गो टू दी, अब चिल्ड्रन कहाँ जाते हैं लंच के लिए, बताइए। अगर उनको लंच करना हो तो कहाँ जाएंगे, स्कूल कैंटीन में, ठीक है। यहाँ लिख देंगे कैंटीन, CANTEEN, कैंटीन। देन तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है, शी टेक्स अ बुक फ्रॉम द स्कूल बैग। वहां आप स्कूल में बुक्स कहाँ से लेते हो, बुक्स कहाँ से आपको इशू करना होता है, कहाँ पे आप बुक्स रीड करने जाते हो, यस लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी। तो बुक्स कहाँ पढ़ने जाते हो, लाइब्रेरी में, ठीक है। देन अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कीपिंग द स्कूल एंड क्लासरूम क्लीन। तो आप अपने क्लास को क्लीन रखते हैं या फिर कहीं पे भी आप पेपर फेंक देते हैं, पेंसिल की शेविंग फेंक देते हैं, कहीं पे भी नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमारा स्कूल और क्लासरूम को क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। हमेशा जो भी हमारा गार्बेज होता है वो डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, ठीक है। We share our school and classroom with other classmates. We spend most of the time there. We must keep it clean and tidy. जो हमारा क्लासरूम होता है वहाँ पे हम अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। वहाँ पे हम सीखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, तो उस जगह को हमें साफ रखना चाहिए, ओके। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, we should throw the waste materials and pencil shavings in the dustbin. मैंने आपको बताया जो पेंसिल शेविंग्स होती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमेशा हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। देन क्लीन द टेबल आफ्टर लंच, अगर आप लंच कर रहे हो टेबल पे तो वो उसको भी साफ करना चाहिए। डू नॉट ब्रेक एनीथिंग इन द क्लासरूम, क्लास में कुछ भी चीजें, कोई भी चीज हो कभी तोड़नी नहीं चाहिए, लाइक विंडो हो गया या फिर बेंच हो गया आपका, है ना, तोड़ना नहीं चाहिए हमें। नेवर राइट एनीथिंग ऑन द वॉल्स, डेस्क और डोर्स, हमें कुछ भी वॉल पे या डेस्क पे या डोर पे कुछ भी लिखना नहीं चाहिए, अननेसेसरी चीजें कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, ओके।
ऑलवेज स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस बिफोर लीविंग द क्लासरूम। अगर आप क्लासरूम से बाहर जा रहे हैं और क्लासरूम में कोई नहीं है तो हमेशा फैंस और लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर देना चाहिए। ऑलवेज कीप आवर बुक्स, नोटबुक्स एंड पेंसिल बॉक्सेस नीटली इन आवर बैग्स। हमें हमेशा हमारे बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल बॉक्सेस सब कुछ साफ करके बैग में ही रखना चाहिए। ओके, I love my school very much. Everyone should go to school regularly. सबको स्कूल रेगुलरली जाना चाहिए, छुट्टी नहीं मारनी चाहिए। ओके, तो आप लोग भी जाएंगे ना स्कूल रेगुलरली। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड बैंक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे चैप्टर में मिले जिसको हम रिकॉल करते हैं। ओके, तो सबसे पहला है असेंबली हॉल। असेंबली हॉल क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना चैप्टर के। A room in which prayers, school functions और meetings are held. असेंबली हॉल में क्या होता है, आप रेगुलरली मॉर्निंग में प्रेयर के लिए जाते हो, है ना। वहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं या कोई सेलिब्रेशन हो गया तो कहाँ होगा, असेंबली हॉल में। देन असेंबल। असेंबल का मतलब क्या होता है, एक साथ इकट्ठा होना, टू ब्रिंग पीपल और थिंग्स टुगेदर एज अ ग्रुप। ठीक है, असेंबली हॉल में सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, पूरा स्कूल, है ना, इसलिए उसको असेंबली हॉल कहा जाता है। देन सिक रूम। सिक रूम में क्या होता है, क्यों होता है ये सिक रूम, द रूम वेयर इल स्टूडेंट्स रेस्ट। अगर आप अच्छा फील नहीं करोगे या अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो या फिर कोई दूसरे स्टूडेंट अच्छा फील नहीं कर रहा है तो वहां पे वो रेस्ट कर सकते हैं। देन रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट कौन होती है, आपके स्कूल में जो रिसेप्शन डेस्क होता है वहां पे जो लेडी बैठती है, जितने भी विजिटर्स होते हैं उनकी इंक्वायरी के लिए वहां पे एक लेडी बैठती है, वो रिसेप्शनिस्ट हुई। ठीक है, अ पर्सन हु ग्रीट्स एंड डील्स विजिटर्स। ठीक है, इसी के साथ हम ये चैप्टर करते हैं कंप्लीट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।